आप स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो आप। अब प्रश्न ये पूछा जाए कि आप क्यों करते हो स्क्रॉल। आप कुछ देखने के लिए नहीं जाते, इट वाज नॉट योर इनिशिएटेड, लाइक मैं ये देखने जा रहा हूँ और मैं ये देख के वापस आ जाऊंगा, नहीं। आप जाओगे और आप स्क्रॉल करना शुरू कर दोगे, और आप 10-15 मिनट उसको स्क्रॉल करते रहोगे, रैंडम रील्स देखते रहोगे। ये क्या है? ये क्या है? दिस इज माई क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? This is farming of attention by technological giants who have understood and decoded the deprivation of society, and they're benefiting from it. पर बेसिकली हमारे अब में बाहर हम सुंदरता नहीं ढूंढ पाते, इसलिए शायद हमें we try and find something, some anchor to our mind through all such things. And of course then there are giants who are making money out of it. वही हमने एक्चुअली डिप्राइव्ड, आउट। अगेन वही डिप्राइव्ड वाला पॉइंट आपने कहा, क्योंकि सुंदरता हमें नहीं दिख रही आसपास, या हाँ जी, हमने देखना नहीं आता, या हमें हमें देखना नहीं आता और है भी नहीं, both the reasons. अब प्रश्न ये है कि सुंदरता देखनी क्यों है? हम्म क्यों देखनी है सुंदरता? Why this desire in the first place? So again going back to the nature, okay. नेचर का कंटेंट क्या होता है? नेचर का कंटेंट ये है कि जब मोर पंख को पूरा ये करता है, दैट इज द कंटेंट ऑफ द नेचर। जब कमल फूलता है तब दैट इज द कंटेंट ऑफ द नेचर। जब बारिश की पहली बारिश आ जाती है और जब स्मेल आता है मड का, दैट इज द कंटेंट, दैट्स द कंटेंट दैट नेचर क्रिएट्स। सो वो देख के हमें क्या महसूस होता है कि ये जो हम जिस एनर्जी से बने हैं, ये उस एनर्जी का एक एहसास है, अनुभव है। और वो अनुभव हम आते हैं विद द ब्लेसिंग कि हम जहां से आए हैं हम भूल चुके हैं और हमें फिर से वहां जाना। सो ये सारी छोटी छोटी चीजों में हमें वो पाथ मिलता है टू गो बैक टू वेयर वी हैव कम फ्रॉम। और वो सुंदरता है, और इसलिए सुंदरता हमें और चाहिए होती है, क्योंकि हमें फिर से जाना है ना जहाँ से आए हैं। तो ये सारी चीजें हमें वो याद करती है कि ओ, ये वो एहसास है, ये वो एहसास है, ये वो एहसास है। और इसलिए हमें सुंदरता देखनी पसंद आती है। आर्टिस्टिक वे में एक आर्टिस्ट ऐसे एक्सप्लेन करेगा उसको। मैं उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डायसेक्शन अगर इसका करूं, हम्म। तो वो ऐसे है कि एंड आई विल एसोसिएटेड विद द साइंस। एक प्रूवन थियरी है, यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग, सो डज आवर इंटेलेक्ट। हम कभी रुकते नहीं है। सबसे मुश्किल काम है, लोगों को शांति चाहिए, लेकिन उनको बोलो कि अब आपको नेक्स्ट 1 आवर कुछ काम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ जाओ। नहीं बैठ पाएंगे। उनका दिमाग लगातार चलता रहेगा, एक कांस्टेंट बज। तो शांति की तलाश है, लेकिन मन अभी तैयार नहीं है उसके लिए। हम तैयार नहीं है उस शांति के लिए। हमको फीडिंग चाहिए, माइंड को कांस्टेंट फीडिंग चाहिए। जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है ना, उसको वो स्पेस चाहिए, वास्ट स्पेस। वैसे ही उस स्पेस को भरने के लिए उसने हमको यूज किया है। लास्ट कॉन्वर्सेशन में मैंने बोला था वी आर जस्ट द मीडियम। हमारी आंखें जो देखती हैं, जो कान सुनते हैं, जो हमारी इंद्रियां जो अनुभव करती हैं, इसका सीधा संबंध हमारी चेतना के साथ है, और वो चेतना कलेक्टिव चेतना का ही हिस्सा है, और वो लगातार एक्सपेंड होती है। वो इनफाइनाइट है, अनंत है। तो जब हम
कॉन्स्टेंटली रील्स को स्क्रॉल करते हैं ना, तो हम जाने अनजाने उसी चीज को फीड कर रहे हैं। हम एक नेचुरल मोशन में हैं। हम लोग, मेडिकल लैंग्वेज में डोपामिन रिलीज हो रहा है। ये डोपामिन रिलीज होता था आर्टिस्ट लोगों को ये सब देख के, नृत्य करके। किसी आर्टिस्ट को, पेंटर को, वो एक मोर को नाचते हुए देखेगा, वो डोपामिन रिलीज होगा। अब वो ऑल्टरनेटिव मिल गया है फोन पे। प्रोसेस वही है। नेचर के सिद्धांत कभी नहीं बदलते। वो बहुत बेसिक हैं, वो वैसे ही रहेंगे हर युग में, हर जीव के साथ। हमारे पास फ्री विल है तो हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जो हम स्क्रॉल करते हैं और जो उसके बाद हमारे थॉट्स आते हैं, हम अच्छा या बुरा विचार बनाते हैं उसके बारे में, राइट। तो ये हमारी इमोशनल फीडिंग है। हमको लगातार इमोशनल फीडिंग चाहिए, हमारे माइंड को लगातार फूड चाहिए। तो वो हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और देखो, स्क्रॉल तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं उसमें। उसमें से हम प्रोडक्टिव कुछ निकाल के ला नहीं रहे हैं। लेकिन कोई भी इस बात को नहीं सोचता कि जब हम कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल करते हैं, कितना समय हम जो है इन फालतू की रील्स को देखने में लगा देते हैं। और अगर हमें कुछ ऐसा काम बता दिया जाए, कुछ ऐसा काम करना पड़ जाए ना जहाँ पे आपको अपने एनर्जी फिजिकली लगानी पड़े, जहाँ पे आपको हाथ पैर इस्तेमाल करने लगे, हमें आलस आ जाता है। तो ये जो कंटेंट है ना, ऑडियो विजुअल कंटेंट, ये आपको आलसी भी बना रहा है। ये सो आपको सीमित भी कर रहा है। तो बेसिकली यूर सेइंग कि चाहे कोई इंसान 1 घंटा स्क्रॉल कर रहा है बैठ के, और या कोई दूसरा इंसान मे बी वो एक पेड़ को देख रहा है बस बैठ के, नो किसी एजेंडा के साथ नहीं, और उसके मन में भी एक पोएट्री आ रही है उसको देखकर कुछ, और उस वो कविता लिख रहा है उसके बारे में। तो फंडामेंटली दोनों सेम ही चीज कर रहे हैं क्या, कि एक्सपैंड हो रहे हैं? नहीं, नहीं तो। स्क्रॉल करने के बाद आप क्रिएट नहीं करते कुछ। एक हम्म। आर्टिस्ट रिलीज जब करता है ना उस एनर्जी को, तो वो पेंटिंग बना देगा, कोई सॉन्ग लिख देगा, हम्म। राइट। क्रिएशन एक्सपेंड हो रही है। आप क्रिएटर तब बन रहे हो जब आपको मटेरियल को यूज करना आता है। यहाँ पे जो स्क्रॉल कर रहा है ना 1 घंटे तक, 1 घंटे बाद स्क्रॉल करके वो बैठ जाएगा आराम से, कुछ नहीं करेगा। वो थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहेंगे, दैट इज इट। मेंटली। तो जब कोई ऑब्जर्वर, न्यूट्रल ऑब्जर्वर जो है, वो अगर देखेगा किसी चीज को, तो वो थॉट प्रोवोकिंग होगा उसके दिमाग में, वहां से क्रिएशन निकलेगी। वो उसको ना बदलेगा, क्योंकि एनर्जी जो उसने कंज्यूम की है ना, अब उसको वो रिलीज करेगा। और जब वो रिलीज करेगा ना, तो वो किसी आर्ट फॉर्म में रिलीज करेगा। वो कुछ भी, वो साइंटिस्ट भी हो सकता है वो एक ना कोई इन्वेंशन कर दे, कोई नई डिस्कवरी कर दे। हाँ, बट तो ये तो आउटपुट की बात हो गई कि उस एक्ट से आउटपुट क्या हुआ। बट इनहेरेंटली जो आप कह रहे थे कि ये डिजायर क्यों है स्क्रॉल करने की, या डिजायर क्यों है कुछ क्रिएट करने की, तो ये क्या ये सेम ही डिजायर है, लेकिन वो मैनिपुलेट हो रही है अलग दिशा में वो एक्टिविटी, एंड इट इज क्रिएटिंग डिफरेंट आउटपुट्स, या दिस इज ड्रेनिंग एनर्जी और दिस इज मे बी एलिवेटिंग योर एनर्जी एंड ऑफ योर पीपल। जो एक्सपेंशन है ना चेतना का, वो इनफाइनाइट वास्ट स्पेस है। और उसी स्पेस के अंदर रचना होती है, क्रिएशन होती है। तो जो मोटिवेशन है ना किसी चीज को सीखने की, माइंड जिस चीज को, भले ही वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर आप स्क्रॉल कर रहे हो रील्स को, एक्टिविटी, उसके पीछे जो स्टैंडर्ड नेचुरल मोटिवेशन है वो सेम है। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, जो आउटपुट वाली बात यू आस ना, वो ये आती है कि क्रिएशन जब एक्सपेंड, जब जब चेतना एक्सपेंड होती है ना, कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है, तो वो कुछ रिवील करना चाहती है। एक्सपेंशन जब होती है ना, तो वो रिवील करना चाहती है। एंड व्हेन यू यूज योर सत लाइट, द प्रकाश ऑफ योर इनेट आत्मा, सोल,
तो आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हो जो उसके लिए भी यूनिक होता है। अच्छा। दैट इज योर पैशन। व्हाट इज दिस पैशन? Passion is something when you discover something which is aligned to your nature, and the consciousness also likes it. Likes का मतलब ये नहीं है कि वो उसको mentally या intellectually like करती है। Basically you filled that space। अलाइंस। तो जो आपने जो कंज्यूम किया था ना, उसको आपने असेंबल करके आपने वो क्रिएशन दे दी बदले में, जो उसकी अप्ट क्रिएशन हो सकती थी। बट जब आप रैंडमली कंटेंट को कंज्यूम करते हो ना, आप कुछ कर नहीं रहे हो, क्योंकि जो रील्स आप देख रहे हो वो घट चुका है, ऑलरेडी चेतना का हिस्सा है। वो अगर आप ऑलरेडी। उन रील्स को देख के कोई नया क्रिएटर बना दो, नई रील बना दो, तो तो मैं कहूंगा कि हाँ आपने कुछ किया। बट ऐसे बहुत लोग कर नहीं रहे हैं ना। 90% तो कंज्यूमर ही है। इवन दो पीपल अंडरस्टैंड कि दिस इज वेस्टिंग माय टाइम, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, पता है हम्म। टाइम वेस्ट होता है। अभी तो मैं रखता भी नहीं फोन में, बिकॉज आई थिंक नहीं होता मेरे से कंट्रोल, वो खुद चला जाता है हाथ वहाँ, इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है ऑटोमेटिक। बट सो आई कीप इट अनइंस्टॉल्ड। बट वेन एवर इट इज ऑन माई फोन, तो मुझे पता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बीच बीच में ऐसे अवेयरनेस भी आ जाती है, अरे मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट देन ऑल्सो आई एम स्क्रॉलिंग एंड आई कांट स्टॉप। ऐसा होता है। पैशन नहीं है ना। एक चीज आपने पैशन पैशन मिसिंग है। ये जो हम्म। पैशन की कमी है ना किसी एक चीज को लेके, जो हम्म। आपको आपकी लाइफ डायरेक्शन जो है, जिस दिन वो मिल गई ना, उस दिन भले ही आप रील भी देखोगे लेकिन उसमें से भी कुछ निकाल लाओगे आप। हम्म। तो ये है बेसिकली, क्योंकि वो एनर्जी तो वो तो रिलीज होगी ना। वो उसका तो काम है कि आपको वो चला के रखे, कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज होना है। आज आपके पास वो मीडियम्स हैं कि आप वहां पे जाके एनर्जी अपनी अनलोड कर सकते हो। समझदार जो कंट्रीज हैं, उन लोगों ने अपनी रेगुलेशंस बनाई हुई हैं, वो अपने यूथ को बचा रहे हैं, क्योंकि ये बात हम तो फिर भी समझ लेंगे, ठीक है। एक जीवन के अ, उस या तो हम ओल्ड सोल मान सकते हैं अपने आप को, लाइक ऐसा तो नहीं कि हम बहुत बूढ़े हो गए, बट समहाउ हम लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं एक वो लाइफ और ये वाली लाइफ। मे बी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हैं जिसने हमको ये अलाउ किया कि वी कैन एक्सप्लोर। बट जो यंग लोग हैं ना, अ, वो बहुत इम्पल्सिव हैं, रिएक्टिव हैं। वो सेंसरी इनपुट्स पे चल रहे हैं, और यही है सारी इस पूरी सिविलाइजेशन की कहानी, कि अगर इस पे रहोगे तो ये चीज़ हर ये ख़त्म हो जाएगी। सारी सेंसरी इनपुट मटेरियल है, और मटेरियल जो है ना वो वॉलेटाइल है, वो ख़त्म हो जाएगा एक समय बाद।